नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल में। सबसे पहले सभी को हैप्पी दीपावली के शुभकामनाएं सारे स्टूडेंट को। जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो कोर्स परचेज किए हैं, नहीं परचेज किए हैं, सभी को दीपावली की और छठ पूजा की शुभकामनाएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं अभी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। आप जानते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपका जूनियर अकाउंट क्लर्क और दूसरा बिहार लेखपाल में पूछता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, चलिए बहुत ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन लेके आए। ये क्वेश्चन हाईली रिपीटेड है, अनेकों बार पूछ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। पहले चलते हैं एक एक करके आपको कवर करते हैं। और ये तो MCQ है, फिर आपका लेक्चर क्लास में पूरा इसका बेसिक बताएंगे। ये फिलहाल इस क्लास में MCQ बता दें ताकि आपको याद करने में आसान हो, क्योंकि अभी छुट्टी का दिन है, दीपावली है, छठ पूजा है, तो ये MCQ दिया गया ताकि छुट्टी के दिन में जब भी टाइम मिले मोबाइल उठाओ और 10-15 को क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन किया गया है। प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, पुष्प पालन की पूर्ण अभिलेख विधि है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। इस चैप्टर का नाम ही है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। इसका एक और नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम का एक और नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक, आगे देखिएगा। सबसे पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज क्या है, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। कितना बार बिहार लेखपाल में पूछा, जूनियर अकाउंट में क्वेश्चन पूछा है, कितना बार। देखिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक, अव्यवस्थित अनऑर्गेनाइज, अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक, दोनों B और C, बोथ B एंड C। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम क्या है तो याद है कि साइंटिफिक नहीं होता है। साइंटिफिक जो होता है डबल एंट्री सिस्टम होता है। साइंटिफिक कौन सा होता है? डबल एंट्री सिस्टम। ये जो आपका है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, ये क्या है? अनसाइंटिफिक है, या इसी को क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज है। ये आपका साइंटिफिक नहीं है, तो इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? D होगा। B एंड C बोथ होगा, कोई दिक्कत। इनकम्प्लीट देखो नाम में है, जो कंप्लीट नहीं है। ये नाम से ही समझ में आ गया होगा आपका, जो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। मतलब देखो, अभी लेक्चर क्लास में आपको पूरा इसको डिटेल से कवर करेंगे। आप लोग लेक्चर क्लास से देखिए इनकम्प्लीट जो होता है ना, स्मॉल ट्रेडर बनाता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम बनाता कौन है? स्मॉल ट्रेडर। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम मेंटेन कौन करता है? स्मॉल ट्रेडर। और जो बड़े ट्रेडर है, ये स्मॉल ट्रेडर मेंटेन करता है। इनकम्प्लीट जो बड़े ट्रेडर है, तो बड़े ट्रेडर क्या मेंटेन करता है? डबल एंट्री। बड़े ट्रेडर क्या मेंटेन करता है? डबल एंट्री सिस्टम। बड़े ट्रेडर डबल एंट्री को मेंटेन करता है, और छोटा जो ट्रेडर है क्या मेंटेन करता है? तो ये रफ कैलकुलेशन होता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम रफ कैलकुलेशन होता है। जैसे कोई आदमी सब्जी बेच रहा है, दिन भर में कितना बेचा, क्या वो पूरा अकाउंट बनाएगा? हमने इतना कैश आया, इतना कैश गया, कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एक छोटा दुकानदार ये सब काम करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम हमेशा मेंटेन कौन करता है? स्मॉल ट्रेडर मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? स्मॉल ट्रेडर मेंटेन करता है। कोई दिक्कत? आगे चलिए। और डबल एंट्री सिस्टम को कौन मेंटेन करता है? बड़े ट्रेडर। जो बड़े ट्रेडर है वो मेंटेन करता है डबल एंट्री सिस्टम को। तो डबल एंट्री सिस्टम जो होता है ना, साइंटिफिकली होता है।
डबल एंट्री सिस्टम कैसा होता है? साइंटिफिकली होता है, पूरा सिस्टमैटिक तरीका से होता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम आपका सिस्टमैटिक तरीका से नहीं होता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? अनऑर्गेनाइज, अनसाइंटिफिक। इसका आंसर होगा बोथ, बी एंड सी दोनों होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग जो अभी तक कोर्स नहीं परचेज किए हैं, फटाफट ऐप पर जाइए, कोर्स को परचेज करिए जल्दी से, ठीक ना? क्योंकि पूरा चैप्टर वाइज ऐप पर दिया गया है। यहाँ तक कि आपको सेट भी दिया जा रहा है, 25 सेट 50-50 क्वेश्चन का। अब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। देखिएगा, लेखांकन वर्ष की आरंभिक पूंजी का निधान बनाकर होता है। The capital in the beginning of accounting year is a certain by preparing। कैपिटल कैसे सर्टेन किया जाता है? देखिए, कुल देनदार खाता, टोटल डेटस अकाउंट को बनाकर, कभी नहीं आपको कैपिटल पूछा है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है? कुल लेनदार खाता, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, रोकड़ खाता, कैश अकाउंट, प्रारंभिक स्थिति विवरण, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यस, जब भी देखिए लेक्चर क्लास में अभी बताएंगे इसको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाया जाता है? दो चीज निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, और दूसरा क्या निकालना हो? क्लोजिंग कैपिटल। या देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का एक ही मकसद होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का एक ही मकसद होता है, ओपनिंग कैपिटल, दूसरा क्लोजिंग कैपिटल। सिर्फ इससे दो ही चीज निकलता है, ओपनिंग कैपिटल, दूसरा क्लोजिंग कैपिटल। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष के दौरान उधार क्रय की गणना किससे बनाकर किए जाते हैं? देखिएगा, वर्ष के दौरान उधार क्रय की गणना किससे बनाकर की जाती है? कैपिटल, देखिए सॉरी, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज ए सर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। जो हम लोग क्रेडिट परचेज किए, ये कैसे निकलेगा? क्या बनाकर निकलेगा? देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्रेडिट परचेज यदि हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्या बनाकर निकालेंगे? देखिए, कुल लेनदार खाता, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर, देखिए परचेज है, कुल देनदार खाता, टोटल डेटर्स अकाउंट, रोकड़ खाता, कैश अकाउंट, आरंभिक विवरण, देखिए स्थिति विवरण, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, क्रेडिट परचेज पूछा है, तो जब परचेज, क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा? क्रेडिटर अकाउंट को बनाकर है। कैसे निकलेगा? क्रेडिटर अकाउंट। और जब क्रेडिट सेल्स बोलता, जब आपसे क्या पूछता? क्रेडिट सेल्स। जब आपसे क्रेडिट सेल्स पूछता तो क्या बना के निकलता? डेटा अकाउंट। लेकिन जब यहाँ पर परचेज पूछा है तो परचेज कैसे निकलता है? टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को बनाकर। कैसे निकलता है? टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को बनाकर। लेकिन जब सेल पूछेगा तो क्या बनाकर? डेटा अकाउंट को बनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, यदि आरंभिक पूंजी 60,000, आरंभिक मतलब होता है शुरुआती, सबसे पहले आरंभिक मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग का पूंजी।
यदि आरंभिक पूंजी 60,000 है, आहरण 5,000, आहरण मतलब ड्रोइंग, ड्रोइंग क्वेश्चन में कितना दिया है 5,000। लगाई गई अतिरिक्त पूंजी, देखिए लगाई गई अतिरिक्त पूंजी, लगाई मतलब होता है एडिशनल कैपिटल। देखिए इंग्लिश में बताएंगे, जब दोबारा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ये का है जूनियर अकाउंट क्लर्क में पूछा हुआ। देखिए लगाई गई अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त मतलब यदि कभी बिजनेस में रुपया घट जाता है ना, तब पुनः रुपया लाया जाता है, दोबारा लाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लगाई गई अतिरिक्त पूंजी ₹10,000। अंतिम पूंजी 90,000 है तो वर्ष के दौरान कमाया गया लाभ होगा। क्लोजिंग कैपिटल कितना है 90,000, तो वर्ष के दौरान कमाया गया लाभ होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओपनिंग कैपिटल दिया 60,000, ओपनिंग कैपिटल कितना है 60,000, ड्राइंग दिया 5,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000, एडिशनल कैपिटल तो आप जान ही रहे, बिजनेस में कभी रुपया घट जाता है ना, तो दोबारा रुपया लाया जाता है, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दिया आपका 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 90,000। देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है 90,000। व्हाट विल द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, डूइंग द ईयर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देखिए प्रॉफिट के क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, देखिए प्रॉफिट कैसे निकलता है। देखिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखाता है क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले क्या लिखाता है क्लोजिंग कैपिटल। तो देख लो क्लोजिंग कैपिटल इसमें कितना दिया है 90,000, सबसे पहले लिखाता है क्लोजिंग कैपिटल। इसमें ऐड किसको किया जाता है ड्राइंग को, इसमें बाबू ऐड किसको करेंगे ड्राइंग को। तो देखिए क्वेश्चन में ड्राइंग कितना है 5,000, ड्राइंग को ऐड किया जाता है और इसमें से दो चीज को घटाएंगे, एक ओपनिंग कैपिटल और दूसरा एडिशनल कैपिटल, दो चीज को घटाया जाता है, इसमें से लेस किया जाता है, लेस ओपनिंग कैपिटल। यदि ओपनिंग कैपिटल है तो माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए क्वेश्चन में वो ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है 60,000, इसको घटाया जाता है। एक चीज और माइनस किया जाता है, लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल देख लो कितने से आपका है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000, एडिशनल कैपिटल यहाँ पर कितना है 10,000। देखिए एडिशनल कैपिटल 10,000। अब क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे और इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस। चलिए ये दोनों को प्लस करेंगे तो 95 माइनस कितना करेंगे 70,000, इसमें से ये दोनों को माइनस में है ना, 60,000 माइनस 10,000, दोनों को माइनस माइनस जोड़ लेंगे 70,000, इसमें से माइनस कर लो 25,000 आंसर आएगा। आंसर कितने से आएगा 25,000, आंसर बाबू कितने से आएगा 25,000 से आंसर आएगा। कोई दिक्कत, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाना, ठीक ना। ये जैसे इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो आंसर कितना आएगा 25,000। कोई दिक्कत, चलिए ये आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए फटाफट आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपूर्ण अभिलेख समांतर रखे जाते हैं। देखिए जनरली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय ए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम को कौन मेंटेन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापारी ट्रेडर, कंपनी द्वारा कंपनी यदि मेंटेन करती है, समाज द्वारा सोसाइटी, सरकार द्वारा गवर्नमेंट। बताइए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम को जनरली कौन मेंटेन करता है, तो याद रखिएगा जनरली मेंटेन कौन करता है व्यापारी ट्रेडर मेंटेन करता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम को कौन मेंटेन करता है ट्रेडर मेंटेन करता है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, जब अंतिम पूंजी प्रारंभिक पूंजी से अधिक हो तो यह बताता है when closing capital is greater than opening capital it denotes। जब क्लोजिंग कैपिटल आपका ज्यादा रहेगा किससे, ओपनिंग कैपिटल से, तक क्या दिखाएगा, याद रखना, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लो। जब क्लोजिंग कैपिटल, जब आपका क्लोजिंग कैपिटल ग्रेटर देन रहेगा किससे, ओपनिंग कैपिटल से, किससे, ओपनिंग कैपिटल से, तब बाबू क्या होगा, प्रॉफिट। तो क्या होगा, प्रॉफिट। और जब इसका उल्टा हो जाए, देख लो, जब क्लोजिंग कैपिटल, जब क्लोजिंग कैपिटल आपका लेस देन हो जाता है किससे, ओपनिंग कैपिटल से, ओपनिंग कैपिटल से यदि लेस देन हो जाता है तो इस केस में बाबू क्या होगा, लॉस। ये दोनों नोट कर लेना। जब क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से अधिक होगा तब प्रॉफिट, और जब क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से कम होगा तो लॉस। कोई दिक्कत, चलिए अब यही पूछा है, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल, तो याद रखना जब क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा होगा ओपनिंग से तब प्रॉफिट होगा। आपका सही आंसर देख लो, प्रॉफिट, लॉस, हानि, न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। लाभ, यदि नई पूंजी न लगाई गई, प्रॉफिट इफ देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल। यस, आप एग्जाम में यदि देखोगे न तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप पूछ देखोगे कि सर तो ये भी बोले थे प्रॉफिट भी होगा डी भी होगा, देखो तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है, ए भी सही है और डी भी, लेकिन देखा जाता है कि दोनों में से बेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा सही कौन है। जैसे आप लोग कैट के एग्जाम दिए होंगे, आप लोग कैट के एग्जाम दिए होंगे, देखें उसमें आपको दो दो ऑप्शन सही लगेगा, लेकिन उसमें से सेलेक्ट करना होता है कि सब में से बेस्ट कौन है, ज्यादा सुटेबल कौन है, ठीक ना। आगे देखिएगा, तो यही आपका प्रॉफिट, यदि नई पूंजी न लगाई गई, प्रॉफिट इफ देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, यदि कोई दोबारा नया कैपिटल नहीं लाए, क्योंकि देखो जब एडिशनल कैपिटल आएंगे तो आपको इससे पहले फॉर्मूला बताए हैं, एडिशनल कैपिटल यदि लाते हैं ना तो कैपिटल आपका बढ़ जाता है। एडिशनल कैपिटल बिजनेस में जितना लाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तब मान के चलते हैं, देख लो प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट निकालने की क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। कोई दिक्कत, चलिए तो कब माना जाएगा, जब क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है, एडिशनल कैपिटल नहीं है तब। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। आगे देखिए, जब अंतिम पूंजी प्रारंभिक पूंजी से कम हो यह बताता है, देखिए आ गया ना, देखिए व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल इट डिनोट्स। जब क्लोजिंग कैपिटल कम है ओपनिंग कैपिटल से तो क्या दिखाता है, देखिए प्रॉफिट, हानि, लॉस, हानि यदि आहरण न हो, लॉस इफ देयर इज नो ड्रॉइंग। यस, देख लो यहाँ पर भी लॉस है, यहाँ पर भी लॉस है, लेकिन सुटेबल ये माना जाएगा, क्योंकि लॉस दो कारण से हो सकता है। यदि बिजनेस में से क्या किया जाए, ड्रॉइंग, मान लें कि हम बिजनेस में, ड्रॉइंग मतलब होता है कि जब पर्सनल उपयोग के लिए, जब खुद के लिए बिजनेस में से कुछ निकाल लिए, जब प्राइवेट पर्पस के लिए बिजनेस में से कुछ भी निकाले उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो मान लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग कर दिए, इस केस में भी तो कैपिटल नेगेटिव में जाएगा ना। अब 10,000 रुपया लगाए, अब 12 रुपया के सामान्य बिजनेस से निकालिए तो क्लोजिंग कैपिटल घट जाएगा।
तो आपको आपसे पूछा है लॉस के केस देखना है। लॉस इफ देयर इज नो ड्राइंग, ड्राइंग यदि क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो लॉस माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोकड़ खाता त्याग करने हेतु देनदारों से प्राप्त रोकड़ ज्ञात किया जा सकता है। बहुत सीटेबल क्वेश्चन, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जितना हमने सेलेक्ट किया है टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस एक एक करके आप लोग देखते रहो। ये सारा आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत देखिएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश अकाउंट कैन बी हैड फ्रॉम। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कैसे निकलेगा? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर देख लो, फर्स्ट चिट्ठे से, बैलेंस शीट से नो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बैलेंस शीट बनाकर नहीं निकलता है। कुल देनदार खाता से, टोटल डेटर्स अकाउंट से यस। रोकड़ बही के विश्लेषण से, एनालिसिस ऑफ कैश बुक नो। इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। या देखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटा कैसे निकलेगा? बी नंबर से। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं फटाफट। आप लोग एक एक करके पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो फटाफट पूछते रहना। नंबर दिया हुआ है, एक एक करके पूछते रहिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग फटाफट कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको न्यूज मिलते रहेगा। अब बहुत 499 रुपया में हम लोग सिर्फ पढ़ा रहे हैं, सारा 50 नंबर की तैयारी हो रहा है 499 रुपया में। जो अभी तक नहीं परचेज किए फटाफट जाके परचेज कीजिए। ठीक, आगे देखिए, देनदारों के अंतिम शेष का निर्धारण से किया जाता है। द क्लोजिंग बैलेंस इन क्रेडिटर्स अकाउंट कैन बी ए सर्टेन फ्रॉम। देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन क्रेडिटर अकाउंट कैसे निकलता है? रोकड़ खाता से, कैश अकाउंट बनाकर नहीं। कुल लेनदार खाता, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर यस। अभी तक जो कोर्स नहीं परचेज किए जाके परचेज कर लीजिए। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। किस नाम से ऐप है? आपको क्लास के ही नाम से मिलेगा, रोहित कॉमर्स ट्यूटोरियल। कॉमर्स ट्यूटोरियल इस नाम से ऐप मिलेगा, आप लोग जाइए परचेज कीजिए। अब मात्र आपको कितना लग रहा है? 499 रुपया। हजारों स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन लिया है, आप भी पीछे मत चुकिए, जाइए, क्योंकि चैप्टर वाइज हम तैयारी करवा रहे हैं। इसके बाद आपको सेट मिलेगा 50-50 का। बस इतना पढ़ लिए ना तो 50 नंबर आपके हाथ में रहेगा। और बहुत स्टूडेंट मैसेज करता है कि सर हमने ऐप को इंस्टॉल कर लिया। तो इंस्टॉल करने के बाद बहुत सिंपल तरीका है, आप बाई नाउ का ऑप्शन आता है, बाई नाउ। बाई नाउ जैसे करोगे ना तो इसके बाद एक ऑप्शन आएगा आई एम इंटरेस्टेड। इसके बाद ऑप्शन आता है आई एम इंटरेस्टेड। आप जैसे ही आई एम इंटरेस्टेड कहते हैं ना तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर, कहाँ पर? आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आता है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में ही पेमेंट का लिंक रहता है, वहाँ से पेमेंट होगा। अब जैसे ही आई एम इंटरेस्टेड कहते हैं तो मेरे टीम के द्वारा आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा और उस लिंक के द्वारा पेमेंट होगा। बहुत स्टूडेंट डेली के डेली 10-15 को कॉल आता है कि सब पेमेंट नहीं हो रहा, तो मैं बार बार यही बताता हूँ आई एम इंटरेस्टेड कहना होगा। कहने के बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक जाएगा मेरे टीम के द्वारा, वहाँ से पेमेंट होता है। मात्र 499 रुपया में 50 नंबर आपके पॉकेट में। ठीक ना? चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक व्यापारी की प्रारंभिक पूंजी 2 लाख है। एक व्यापारी है, ट्रेडर है, जिसका स्टार्टिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितने से है? 2 लाख। और अंतिम पूंजी 2,03,000 है। उसका शुद्ध लाभ, देखो इसका लाभ भी दे दिया 5,000, इसका शुद्ध लाभ 5,000 है। वर्ष के दौरान उसका आहरण था, ड्राइंग निकालना है। एक ट्रेडर है जो ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, एक ट्रेडर है जिसका ओपनिंग कैपिटल दिया है 2 लाख एंड क्लोजिंग कैपिटल 2,03,000। क्लोजिंग कैपिटल बाबू कितना दिया है? 2,03,000। हिज नेट प्रॉफिट 5,000। देख लो इसका नेट प्रॉफिट भी दिया है। नेट प्रॉफिट कितना दिया? 5,000। हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर, इसका ड्राइंग देखो दोष निकालना है क्या होगा, तो देख लीजिए। अभी अभी हम आपको बताए थे प्रॉफिट निकालने का तरीका, हम जस्ट अभी आपको बताए थे। सबसे पहले लिखेंगे वो क्लोजिंग कैपिटल। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल आपका दिया कितने से है? ओपनिंग कैपिटल 2 लाख एंड क्लोजिंग कैपिटल 2,03,000। आपको निकालना क्या है? नेट प्रॉफिट दिया, ड्राइंग निकालना है, तो पता है ना क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस किया जाता है। ड्राइंग को क्या किया जाता है? तो मान लेते हैं कि इसको एक्स मान लिए, हमने क्या मान लिया? ड्राइंग को एक्स। माइनस होता है, लेस होता है ओपनिंग कैपिटल। आप तो जान ही रहे हैं, अभी अभी फॉर्मेट हमने बताया था पहले। ओपनिंग कैपिटल बाबू कितना दिया है? 2 लाख। तो इसमें से 2 लाख बाबू माइनस करेंगे। अब ये सब करने के बाद नीचे लिखाता है प्रॉफिट, नीचे लिखा जाता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितने से दिया हुआ है नेट प्रॉफिट? 5,00,000, सॉरी 5,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 5 है। अब तो सिंपल हो गया। अब देखो ये प्लस है, इतना प्लस इतना माइनस इतना कर देंगे। अब तो फॉर्मूला पर हो गया। अब इसको देख लो, यहाँ पर हम कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2,03,000 प्लस एक्स माइनस 2 लाख इक्वल टू कितना होगा? 5,000। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 2,03,000 माइनस 2 लाख, तो कितना आ जाएगा? 3,000। 3,000 प्लस एक्स इक्वल टू 5,000। 3,000 प्लस एक्स इक्वल टू 5,000। अब एक्स इक्वल टू नहीं आ जाएगा, 5,000 में से 3,000 को घटा देंगे, एक्स इक्वल टू आ जाएगा ना। देख लो यहाँ पर आ गया क्या इक्वेशन आपका? 3,000 प्लस एक्स इक्वल टू 5,000। तो एक्स इक्वल टू नहीं आ जाएगा, 5,000 में से किसको घटा देंगे बाबू? 3,000 को। तो कितने से आ गया? 2,000। यही तो 2,000 आएगा, 2,000 ड्राइंग होगा। 2,000 बाबू क्या होगा? एक सेकेंड, ठीक दिखा देंगे, चल जाएगा आप लोगों को पीडीएफ भी, ऐप पर भी आप लोग जाकर देख लीजिए। नहीं तो आप सेट में भी होगा, जो इसके पहले जो सेट लगा है ना उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, देखिएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन तो आप लोग टिक लगा लिए थे ना, बी होगा। चलिए किसी को तो कोई डाउट नहीं ना, बी कहाँ से आ गया? चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आरंभिक पूंजी का निधान से होता है। ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कुल देनदार खाता, टोटल डेटा अकाउंट से नहीं। देखिए अवस्था विवरण स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं, कुल लेनदार खाता टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट से नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। याद रखना ओपनिंग कैपिटल बाबू हमेशा कैसे आता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर। ओपनिंग कैपिटल हमेशा कैसे आता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाकर। कोई दिक्कत?
चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिएगा, उधार क्रय की राशि का निधान किया जा सकता है। अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, देखो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज कैन बी अ सर्टेन फ्रॉम, क्रेडिट परचेज याद रखना हमेशा क्रेडिटर अकाउंट, आ क्रेडिट सेल पूछेगा तो हमेशा डेटर अकाउंट। कोई दिक्कत, आगे चलिए। लेनदार खाता से क्रेडिटर अकाउंट से, क्रय खाता से परचेज अकाउंट से, देनदार खाता से डेटा अकाउंट से, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। हमेशा क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, जब हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तब। क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, जब हम लोग क्या बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तब। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलिए। देखो, उधार विक्रय की राशि को ज्ञात किया जाता है, सारा प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जितना भी क्वेश्चन है पूरा फटाफट रट जाइए। देखिए, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, अभी अभी हमने बताया था आपको, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल कैन बी ए सर्टेन फ्रॉम, क्रेडिट सेल कहाँ से निकाला जाता है, देनदार खाता से, क्रेडिटर्स अकाउंट से नहीं, लेनदार खाता से, डेटा अकाउंट से, यस, विक्रय खाता से, सेल्स अकाउंट, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। याद रखना यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल हमेशा कैसे निकलेगा, जब डेटा अकाउंट बनाएंगे तब। कोई दिक्कत, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवस्था विवरण तैयार किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर। देख लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर, इससे एक क्वेश्चन आता है जनरली। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम से केवल एक ही क्वेश्चन आता है जनरली। पिछले बार भी देखे एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा। आप लोग इसके बारे में पूरा हम लेक्चर क्लास में आप लोग को देखिए कराएंगे। अभी तो MCQ बताएं क्योंकि छुट्टी का टाइम है, आप लोग घर पर बैठ के थोड़ा ये सबको माइंड में बैठा लो। एक क्वेश्चन जनरली आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम से, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। देख लीजिए, अवस्था विवरण तैयार किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर, लाभ निकालने के लिए फॉर एसेटेनिंग प्रॉफिट नहीं, हानि निकालने के लिए फॉर एसेटेनिंग लॉस नहीं, पूंजी ज्ञात करने के लिए फॉर एसेटेनिंग कैपिटल, यस, दायित्व ज्ञात करने के लिए फॉर एसेटेनिंग लायबिलिटी नहीं। ये जब भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है किस लिए, फॉर एसेटेनिंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बाबू कैसे बनाया जाता है, किस लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैपिटल निकालने के लिए बनाया जाता है, चाहे वो ओपनिंग कैपिटल हो चाहे वो क्लोजिंग कैपिटल हो, कैपिटल निकालने के लिए बनाया जाता है। क्या कोई दिक्कत, चलिए कोई भी डाउट हो फटाफट आप लोग कॉल से भी पूछ सकते हैं, कॉल करके कहीं भी डाउट हो। आगे देखिएगा, पुष्पपालन की अपूर्ण लेखांकन की विधि को कहा जाता है, इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, 2000 लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम नहीं, मिश्रित लेखा प्रणाली, मिक्स एंट्री सिस्टम नहीं, एकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम, यस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देख लीजिए, इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का ही दूसरा नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। चलिए देखिए, 15 क्वेश्चन बहुत प्रीवियस का द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जितना भी हमने क्वेश्चन बताया प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग पूरा एक एक करके देख लीजिए, इसका लेक्चर क्लास भी आप एक एक करके देखिए, क्लास में भी आपका होगा। जो अभी तक बस खाली परचेज नहीं किए, सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, जाइए फटाफट आप लोग लीजिए, 499 रुपया मात्र आपको देना होगा। उसमें आपका PDF मिलेगा, पूरा चैप्टर वाइज आपका लेक्चर मिलेगा, MCQ मिलेगा, और
50-50 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। फटाफट एग्जाम में अभी टाइम है, हमने पहले भी बताया था आपको कि जनवरी से फरवरी में एग्जाम होगा, तो इसीलिए अभी दिमाग में आप बैठाओ मत कि अभी एग्जाम होने, जनवरी से फरवरी में एग्जाम होगा। ठीक, सभी को थैंक यू।